नमस्कार आप सभी को। मैं यक्ष निर्माण फाउंडर ऑफ वास्तु यक्षा। जैसे कि हमारी बहुत सारी वीडियोज आती रहती हैं नॉलेज से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी की नॉलेज से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज से रिलेटेड, वास्तु फेंगशुई, इन सब चीजों को हम कवर करते रहते हैं। उसके साथ या उन वीडियोज को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आप सभी के सामने न्यू टॉपिक लेके आए हैं। देवगुरु बृहस्पति हमारे लेक्चर को बहुत अच्छा बनाए, उनका आशीर्वाद सबके साथ बना रहे। मेरे टीचर वरुण मेहता जी या जिस भी टीचर से मैंने कुछ भी सीखा है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ भी और आप सभी के साथ भी जुड़ा रहे। देखिए, आज जो मेन टॉपिक हमने लिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, घर क्या होता है, जैसे हाउस नंबर न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। देखिए, घर क्या होता है। हर इंसान का एक सपना होता है, हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका खुद का एक अच्छा सा सपनों का जहां घर हो। ठीक है, लेकिन जब वो घर ले लेते हैं, घर लेने के बाद उनको पता चलता है कि प्रॉब्लम्स भी घर से स्टार्ट होती हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम कहाँ आती है? सबसे मेन प्रॉब्लम, स्टार्टिंग प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? उस घर के वास्तु के साथ। घर का वास्तु आपके लिए सुटेबल है या नहीं? घर में होने वाली एक्टिविटीज आपके लिए सुटेबल है या नहीं? घर में क्या चल रहा है? इस घर में पहले कौन रहता था? तीन गेट तो आमने सामने नहीं है, सामने घर में कौन रहता है? पड़ोसी कौन है? कैसे माहौल है? ये सब चीजें तो हम देख लेते हैं, या वास्तु कंसल्टेंट को बुला के हम ये चीजें गवर्न कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? पहली चीज आती है वास्तु में, वास्तु को आपको ठीक करना है। और सेकंड चीज आती है न्यूमेरो। न्यूमेरो का बहुत ज्यादा रोल है हाउस नंबर न्यूमरोलॉजी के अंदर। आपको इस चीज को सदा समझना है कि हाउस नंबर न्यूमरोलॉजी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन न्यूमरोलॉजी। देखिए, जहां पे भी नंबर आते हैं, जहां पे भी आपके जीवन में नंबर आते हैं, वो न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। भगवान ने हमें 9 नंबर तक ही जोड़े रखा है। ठीक है जी। तो हमारे एक इंडिविजुअल नंबर होते हैं घरों के। हर चीज में हमारी लाइफ में कुछ नंबर्स आते रहते हैं। देखिए, किसी इंसान का अगर अच्छा समय चल रहा हो न्यूमरोलॉजी की दशा के अकॉर्डिंग, या आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की दशा के अकॉर्डिंग, तो उसको पॉजिटिव नंबर्स ही मिलते हैं। आपने देखा होगा, जब आपका अच्छा टाइम चलता है तो आपको कुछ ऐसे नंबर्स मिल जाते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। ठीक है। और जैसे ही आपका बुरा टाइम होना स्टार्ट होता है, आपके मोबाइल नंबर या घर के मोबाइल नंबर या जो भी कोई भी चीजें होती है, वो भी आपके घर में ऐसी मिलना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा ही होता है। तो उन चीजों को हमें समझना है, और वही इंपॉर्टेंट पार्ट है हाउस नंबर न्यूमरोलॉजी का। ठीक है। तो घर एक आशिया होता है जो सबके जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल भुगतता है या क्रिएट करता है। बहुत बड़ा रोल रहता है घर का। ठीक है जी। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो भी हाउस नंबर होता है, अब हम टॉपिक की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो मुझे देना था, अब हम टॉपिक की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। जो आपका हाउस नंबर होता है, ध्यान से समझना। इंडिया के अंदर हाउस नंबर कैसे होते हैं? कॉलोनी के नंबर होते हैं, अपार्टमेंट के नंबर होते हैं, स्पेसिफिक नंबर होते हैं। ठीक है जी। वहां पे ये बेसिक चीज है कि आपको जो आपके चलित नंबर है, चलित नंबर क्या कहते हैं? मूवेबल नंबर, जो चलते हैं। यानी कि 31, ये 31 बंगले में रहता है, ये 32 बंगले में रहता है, या 31 अपार्टमेंट में रहता है, ये 32 अपार्टमेंट में रहता है, ये 33 अपार्टमेंट में रहता है। वो क्या कर रहे हैं? मूव हो रहे हैं। हमेशा उन्हीं नंबर को ले लिया जाता है जिनका पैटर्न ऊपर नीचे होता रहता है। क्योंकि जो एक्टिव होगा, जो जीवित होगा, जो जीव जीवित होगा, या जो नंबर जीवित होगा, वो ऊपर नीचे होगा। आप ऊपर नीचे का मतलब ये समझ सकते हैं कि वो वाइब्रेट करेगा। ठीक है जी। क्योंकि कोई नंबर है और आपने लिख के रख दिया, स्पेसिफिक सबको कॉमन इफेक्ट करेगा, वो सबकी लाइफ में मेजर प्रॉब्लम या सेम प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो अल्फाबेट या जो नंबर मूवेबल है, ध्यान से इस बात को समझना, जो नंबर मूवेबल है, एग्जांपल दे देता हूं। जैसे जयलीला जी का हाउस नंबर है 31। ठीक है जी। और सौभाग्य जी का है 32। यहाँ पे मंजू जी का आ गया 33, आलोक जी का आ गया 34। अब क्या हुआ कि सबका सेम क्या हुआ? जैसे जयलीला जी का आ गया A31, सौभाग्य जी का आ गया A32, मंजू जी का आ गया A33, और आलोक जी का आ गया A34। अब यहाँ पे मूव कौन से नंबर हो रहे हैं? ध्यान से देखना। अल्फाबेट तो सबका सेम ही है ना? सेम।
लेकिन मूव या वाइब्रेट कौन कौन से नंबर कर रहे हैं? वो वाइब्रेशंस जो नंबर प्रोवाइड करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं 31, 32, 33, 34, 35। तो हमने इन नंबर को ही सदा टोटल करना है। यही सिंपल फॉर्मूला है नेम न्यूमरोलॉजी को देखने का। ठीक है जी। नेम नंबर्स को अपने लिए तरक्की देने वाला कैसे बनाना है, साथ में लकी व अनलकी कैसे देखना है। जो वो नंबर आते हैं, ठीक है जी, जो वो नंबर आते हैं, जो उनका टोटल आता है, वो आपके मूलांक और भाग्यांक दोनों के बीच में कंपैटिबल होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, ठीक है। पहली चीज क्या है कि वो आप दोनों के बीच में या आपकी दोनों की डेट ऑफ बर्थ के अंदर कंपैटिबल होना चाहिए मूलांक और भाग्यांक के साथ। अब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन भी लूंगा जो आप पूछना चाहते हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से क्लाइंट का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है जी, एक घर के अंदर 20 आदमी रहते हैं, तो 20 के पास अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है। 20 बंदों के पास या 20 व्यक्ति के पास एक अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है, तो किसकी डेट ऑफ बर्थ से काम करेगा? एक के लिए वो अच्छा है, एक के लिए वो खराब है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना। एक व्यक्ति के लिए तो वो नंबर इतना अच्छा हो गया और एक व्यक्ति के लिए क्या हो गया? खराब रिजल्ट दे रहा है। वो कैसे दे रहा है? पहली चीज आप सदा एक बात याद रखना, जो व्यक्ति कमाना स्टार्ट कर देता है, जो व्यक्ति कमाना स्टार्ट कर देता है, उसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ को लिया जाना चाहिए। वही ही रियल ओनर होता है घर का। अगर आपका बेटा, ध्यान से समझना, यदि आप 40 ईयर्स के हैं, 50 ईयर्स के, और आपने कमाना बंद कर दिया, रिटायरमेंट ले ली, हालांकि 60 के अप्रोक्स लेते हैं रिटायरमेंट, लेकिन आपने रिटायरमेंट ले ली और आपका बच्चा कमाना स्टार्ट कर गया, यानी कि आपका बच्चा है जो वो एवरीडे जॉब करना स्टार्ट किया, अपनी लाइफ को स्टेबल किया, सेट किया, उसने किया। अब करने के बाद वो जो घर है वो उस बच्चे पे इफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। उस घर की वाइब्रेशंस उस व्यक्ति के पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो भाग्य जी क्लियर है यहाँ तक कि हमने कैसे लेना है? 32 आया तो 3 और 2 को हमने टोटल कर लेना है। वो जो आपके मूलांक और भाग्यांक के साथ जो कंपैटिबल नंबर होगा, दोनों के लिए कंपैटिबल, उस नंबर को हमें ज्यादा यूज करना है। दूसरी चीज, अब क्या आता है, अब क्या प्रॉब्लम होती है बहुत सारे हाउसेज में। यहाँ पे दिल्ली के अंदर बहुत सारे हाउसेज हैं, हरियाणा के अंदर बहुत सारे हाउसेज है, चंडीगढ़ के अंदर बहुत सारे हाउसेज है। जहाँ पे कैसे यूज किया जाता है, वहां पे क्या करते हैं कि 32A, 32B, 33C, समझ गए? वहां पे अल्फाबेट मूवेबल है। क्या करना है? वहां पे क्या आया? अल्फाबेट मूवेबल है। अब मैंने पहले क्या सिखाया था आप सभी को कि जो मूवेबल होगा उसी नंबर को कैलकुलेट करना है। अब वहां पे अल्फाबेट मूवेबल होगी जयलीला जी, अल्फाबेट जब मूवेबल हो गई तो उस अल्फाबेट की वैल्यू को पकड़ना है। जो शेलेडियन न्यूमरोलॉजी का चार्ट होता है, जो कोर्सेज में आपको दिखाते हैं, उस वैल्यू को भी टोटल करना है। जैसे 33 और ए है आपका, ठीक है जी, तो 33 की वैल्यू को भी लोगे आप और साथ में ए की वैल्यू को भी काउंट करोगे, तो 3 + 3 + 3, यानी कि उनका जो घर का टोटल आता है वो नंबर 9 आता है। अब वो जो नंबर 9 आया, वो जो नंबर 9 आया, वो नंबर 9 दोनों व्यक्तियों के लिए कंपैटिबल होना चाहिए जो व्यक्ति उसके घर में रहता है। ठीक है जी। अब प्रॉब्लम आती है, पहले थोड़ी सी रेमेडीज की बात कर लेते हैं, क्योंकि रेमेडीज के लिए बहुत सारे बच्चे आते हैं। देखिए देखिए, मेरी एक स्टूडेंट होती थी, गवर्नमेंट जॉब में है, वो अच्छी जॉब कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि उनका मेरे पास फोन आता है कि सर ऐसे ऐसे हम न्यू हाउस ले रहे हैं। उन्होंने न्यू हाउस परचेज किया। अब उसकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग वो घर कंपेटेबल नहीं बन रहा था। यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि वो जब घर ही कंपेटेबल नहीं बनता, तो हम कैसे उस नंबर को, अब ले ही लिया,
तो अब क्या करें, ऑब्वियस सी बात, आप घर ले ही लिया तो क्या करें, उसके लिए सबसे पहली रेमेडी ये होती है कि उस नंबर की एनर्जी को डाइवर्ट करना। वो डाइवर्ट करना अभी मैं सिखाऊंगा कि कैसे डाइवर्ट करना है। आपको पहली चीज क्या करना है, देखिए किसी भी चीज को जो अगर मान लो अगर आपको 13 नंबर की वाइब्रेशन आ रही है, मान लो 4 नंबर आपके लिए अच्छा नहीं है, आपका घर का नंबर 4 नंबर है, ठीक है सौभाग्य जी। तो आपको जो घर का 4 नंबर है उसको सर्कल कर देना है, नंबर 4 को सर्कल कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप सर्कल करेंगे उसकी एनर्जी मर्ज हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी, कवर हो जाएगी, ठीक है। वो इफेक्ट कम करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर हो गया आलोक जी यहाँ तक आपको? ठीक है। सेकंड चीज क्या है कि जैसे आपका नंबर 4 है, तो क्योंकि गवर्नमेंट के दिए हुए कुछ हाउसेज होते हैं, हाउस नंबर होते हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। अब वहां आप क्या करेंगे, वहां आप छोटा सा पेन लेके नंबर लिख सकते हैं, छोटा सा, जिसकी वजह से उस नंबर की वाइब्रेशन डाइवर्ट हो जाए दूसरे के लिए। 4 है, नंबर 1 को ऐड कर दीजिए, नंबर 5 आपके घर का कंपेटेबल नंबर बन गया, आपको उसका इफेक्ट अच्छा मिलेगा। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूँ? तो भाग्य जी क्लियर है? ओके। आपको छोटा सा अभी क्वेश्चन आंसर लेंगे, फिर करते हैं बात, ठीक है जी। तो नंबर 4 है, नंबर 4 आपके घर का नंबर है, वहां पर छोटे से पेन से आप नंबर 4 के आगे 1 लगा दीजिए। ऐसे ही हर नंबर को टोटल आपके लिए कंपेटेबल बना दीजिए। कोशिश करनी है कि जो नंबर हाउस लें आप वो आपके लिए यूजफुल हो। रेमेडी रेमेडी ही होती है, उपाय उपाय ही होता है, जब तक करते रहेंगे जब तक यूजफुल होगा। फोर्थ थिंग, ये थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क है, प्रैक्टिकल मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे ये आप ये देख लीजिए, जैसे ये मेरा हाथ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका नंबर 4 लिखा हुआ है, आपके गेट है, ये गेट है आपका, नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। जो ये गेट बंद होता है यहाँ पे आप दूसरा नंबर लिख सकते हैं ताकि दोनों की एनर्जी मर्ज हो जाए। लोगों को ये भी फील नहीं होगा कि नेम चेंज हुआ है या नंबर चेंज हुआ है, लेकिन एक गेट के ऊपर मेन नंबर हो जाएगा और दूसरे पे स्टिकर लाकर चिपका दें। जब वो गेट बंद होंगे तो दोनों की एनर्जी मर्ज होगी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मेरे एक दोस्त है हरियाणा से, ठीक है जी, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, उनके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, जो डिशरी की प्रिपरेशन करते थे। तो उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने उनके घर में स्टिकर वाली रेमेडी करवाई और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा होती थी उनके घर में, जो कि प्रॉब्लमेटिक होता है। हर व्यक्ति के इंसान के घर में ये प्रॉब्लम रहती है। अब उनके घर में क्या था, ट्रिप्स जाने का बहुत प्रॉब्लम रहती थी और उनको चाहिए थी स्टेबिलिटी। तो मैंने वो एक ऐसे नंबर पे फिक्स्ड करवा दिया उसे, उसकी एनर्जी मर्ज होते उनकी प्रिपरेशन फलीभूत हुई और वो एक अच्छे जुडिशरी के लेवल के जज बन पाए या बन गए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरी रेमेडी की वजह से बने, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की। मेहनत करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट करती है एस्ट्रोलॉजी, एक दृष्टि दिखाने वाली साइंस होती है, ठीक है जी। अब पहली चीज मैंने आपको क्या बताई है कि जो नंबर मूविंग होते हैं उनको हम टोटल करेंगे। सेकंड चीज, जो अल्फाबेट मूविंग हो गए उनको भी टोटल करेंगे, और जो न्यूमेरिक फॉर्म होती है उनको भी टोटल करेंगे, क्योंकि नंबर्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है जी। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी का? आलोक जी क्लियर है यहाँ तक? होप सो आप सभी को मजा आ रहा होगा। वास्तु यक्षा की यूट्यूब को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, हिट लाइक जरूर दें। अब हम बात कर रहे हैं कि अब प्रॉब्लम क्या आती है। अब प्रॉब्लम आती है कि जी हम रेमेडी नहीं करना चाहते। क्या नहीं करना चाहते? इन रेमेडीज के बारे में लास्ट में बात करेंगे, रेमेडीज थोड़ी और बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि हाउस नंबर का टोटल किस किस नंबर पे आता है और उन व्यक्तियों के घर में क्या क्या चेंजमेंट आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मुझे 1 मिनट का समय दे।
अब हम पहुंच गए हैं नंबर 1 वाले घर में। नंबर 1 जिनका टोटल आता है वो कैसे आ सकता है? 9 और 1 से आ सकता है, 2 और 8 से आ सकता है। हम फाइनल एनर्जी की बात करेंगे। हालांकि कोर्सेज में हम सिखाते हैं 28 से क्या आता है, ठीक है जी, 19 से क्या आता है, उस तरीके से। लेकिन एक बेसिक एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज के तौर पे नुमेरो की नॉलेज को बढ़ाने के लिए लोगों को हम ये सजेस्ट करते हैं। काम ये भी करेगा, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा, काम ये भी करेगा, ठीक है। तो हाउस नंबर न्यूमरोलॉजी में आप क्या करेंगे? नंबर 1 जिसका आता है, ऐसे व्यक्ति जो इस ऐसे घर में ऐसे व्यक्ति रहते हैं, ध्यान से समझना। नंबर 1 की एनर्जी, नंबर 1 की एनर्जी वाटर एलिमेंट की है लोशो ग्रिड के अंदर। और न्यूमेरो के अंदर नंबर 1 सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, जो कि वैदिक न्यूमरोलॉजी कहते हैं, जिसको आजकल सफेरिकल ग्रिड कहा जाता है और जिसको वैदिक न्यूमरोलॉजी भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति इंडिपेंडेंट रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति काम करने वाले लगभग इनके घर में व्यक्ति होंगे, जॉब से रिलेटेड काम करते होंगे, काम से काम रखने वाले, ठीक है जी। ये ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति यूजली ये सोचते हैं कि, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी, वो ये सोचते हैं कि हमसे लोग मदद लेने आए, ठीक है जी, लोग हमसे मदद लेने आए, लोगों को हमसे काम हो। आलोक जी, ये बात सही आ रही है? वॉइस इज क्लियर? ओके, ठीक है जी। ऐसे व्यक्ति कुछ ना कुछ न्यू करने की चाह रखते हैं कि हम कुछ ना कुछ नया जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ नया जरूर करेंगे, नया करके दिखाएंगे, सोसाइटी को कुछ ना कुछ नया देंगे। तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होगा नंबर 1 का, कि ये नया करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसे व्यक्तियों के घर में लड़ाई झगड़ा या बातों का कंफ्लिक्ट आपस में बना रहता है। नंबर 1 जिनका टोटल आता है, ठीक है जी। और जिस भी व्यक्ति की को ये बातें कनेक्ट हो तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, हमारे स्टूडेंट की नॉलेज बढ़े, पता चले कि व्यक्तित्व आपसे मिलता है या नहीं, ठीक है जी। तो आपस में बात जरूर करें, ऐसे व्यक्तियों को सजेशन दे कि जो कन्फ्लिक्ट होता है बातों में, विचारिक मतभेद हो जाते हैं एटीट्यूड और ईगो की वजह से, ऐसे व्यक्तियों को आपस में बात जरूर करनी चाहिए, ईगो में रहकर ना रहें, ठीक है जी। अब दूसरे नंबर 2 आप सभी ने लिख लिए? स्लो बोलूं, स्पीड ठीक है? ओके। नंबर 2, नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे अर्थ एलिमेंट को, ठीक है जी। अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यहीं पे हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर इसको कनेक्ट करते हैं चंद्रमा से। अब चंद्रमा से कनेक्ट किया जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, नंबर 2 के घर में जो व्यक्ति रहता है, ये एक प्यारा सा परिवार होगा, ठीक है जी। बहुत सारा प्यार होगा ऐसे व्यक्तियों के बीच में, केयर होगी, शांति ऐसे व्यक्ति पसंद करते होंगे, ठीक है जी। पानी के स्रोत होंगे घर में। ऐसे व्यक्तियों की चाह भी हो जाती है कि हम अपने घर में स्विमिंग पूल बना लें, ठीक है। कुछ ऐसा पानी का स्रोत क्रिएट करें, या शावर्स लगवा लेते हैं, या फाउंटेन्स लगवा लेते हैं। उनके घर में यूजुअली ये चीजें पाई जाती है, और जो कि अच्छे की सिम्टम है, चंद्र अच्छे की सिम्टम है, ठीक है जी। ओके। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे इंसान शर्मीले होते हैं, ठीक है। इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि शर्मीले होते हैं, ज्यादातर बात नहीं करते और रिजर्व्ड रहते हैं, थोड़ा सा शर्माते हैं किसी से बात करते हुए, थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू उनका इस टाइप का रहता ही है, ठीक है। तो ये इनके पॉइंट ऑफ व्यू हैं। अमिता, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप रख लो। ओके। तो सबसे बड़ी बात हमने जो सीखा अभी तक वो क्या था? नंबर 1 और नंबर 2। अब नंबर 3, देखिए नंबर 3 जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, और रोशो ग्रिड के अंदर जो एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है वो वुड, ग्रोथ का नंबर है। तो ऐसे व्यक्तियों के घर में यूजली लोग कैसे होंगे? गप मारने वाले, ज्यादा ज्यादा बात करने वाले, ऐसे इंसान बहुत ज्यादा बात करते हैं,
अच्छी नॉलेजेबल बातों के बारे में इनके बातों लोगों से डिस्कशन होता है, आपस में बात करते हैं। आपसे जिस भी व्यक्ति से ये बातें कनेक्ट हो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति ज्यादातर बात करते हैं, टीचर्स के ऐसे घर होते हैं, ठीक है जी। और ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि मेरा जो पहले घर था उसका टोटल नंबर 3 आता था, तो ऐसे व्यक्तियों के घर में यूजली खाने पीने की चीजें बहुत अच्छी बनती है, ठीक है जी। ओके, फैमिली से कनेक्टेड नंबर है, तो फैमिली के साथ कनेक्ट रहते हैं, बड़े बूढ़ों का। ऐसे व्यक्ति सबका ही बर्थडे बनाते हैं, अपने दादाजी का भी बर्थडे बनाते हैं, बड़े से लेके छोटे बच्चे तक का, ठीक है जी। दे रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, ठीक है जी। तो वो बड़ों की सेवा करते हैं। ऐसे घर में एक वातावरण ये बन जाता है कि बड़ों की इज्जत करना, और सेकंड थिंग ये बन जाती है कि ये सभी का बर्थडे, छोटे छोटे ओकेजन्स को खुशी से बनाते हैं, ठीक है जी। खुशी से बनाना, उन चीजों को एंजॉय करना अपनी लाइफ में, उन चीजों को एंजॉय करना, पॉइंट ऑफ व्यू को रखना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो व्यक्ति खुशियों को जाहिर करना जानते हैं, बड़ों की इज्जत करना जानते हैं, ठीक है जी। ऐसा घर बच्चों से कनेक्टेड रहता है, बच्चों से विचार मिलते रहते हैं, बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है जी। साथ में जो बातें होती है वो भी बहुत अच्छे डिस्कशन होती है, एक नॉलेजेबल डिस्कशन होती है। आपने बहुत सारे डॉक्टर्स के घर देखे होंगे, एडवोकेट्स के, टीचर्स के, जो इनके घर होते हैं वो कुछ ऐसे ही तरीके के होते हैं, ठीक है। साथ में अब हम बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। देखिए नंबर 4 है डिसिप्लिन का। सौभाग्य जी का आया। सौभाग्य जी इसके बाद आप बताना जो आपको सही लगे, ठीक है जी। क्वेश्चन करेंगे जब बताना, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। ऐसे व्यक्ति सीरियस होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के घर में जो बातें होती हैं वो सीरियस होती हैं, लिमिटेड बातें होती हैं, और डिसिप्लिन का नंबर 4 है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, ठीक है जी। जहाँ पे मैं जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ तो वहाँ पे क्या होता था कि मैं ऐसे हाउस में शिफ्ट हुआ जिनका नंबर 4 आता था, ठीक है जी। अब उनके घर में क्या ये थी, कमिटमेंट थी, रूढ़िवादी सोच थी कि अगर 7 बजे बच्चे को आना है तो 7 ही बजे आना। वो हमारे लिए नहीं था, उनकी फैमिली में रूल था ये, ठीक है। उनकी फैमिली में ये रूल था कि 7 बजे आना है तो बच्चों को 7 बजे घर पे ही आना है, डिसिप्लिन्ड। और ज्यादातर मैंने देखा है ये वो होते हैं जो अपने टाइप में टीचर्स होते हैं, या ऐसी चीजों में काम करते हैं जैसे जहाँ डिसिप्लिन्ड को ज्यादातर देखा जाता है, ठीक है। तो ये डिसिप्लिन्ड होते हैं, घर में असूल होते हैं कि जी किस ये काम करना है तो ऐसे ही होगा, आप अपने विचार नहीं रख सकते, डिसिप्लिन तरीके से। और ऐसे लोग यूजुअली सक्सेस भी हो जाते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन्ड होगा, डिसिप्लिन, बड़ों की बात मानी जाएगी, लेकिन प्रेशराइज, थोड़ा सा एंजाइटी फील करते हैं। ऐसे घर में जो स्टूडेंट या जो बच्चे रहते हैं एंजाइटी फील करना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता, बच्चे घुटते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसी फैमिली में जब आप जुड़ें या 4 नंबर से जब आप जुड़ें तो कोशिश करें कि कनेक्शन ऐसा रखें कि बातें करी जाए। उसके उनके घर में आप एक अच्छी चीज कर सकते हैं नंबर 4 वालों को। नंबर 4 नंबर अगर वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करें तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? राहु को। और राहु की जो इष्ट देवी जो रेड बुक में डिफाइंड है, और कई जगह मैंने सुना भी है, माता सरस्वती। तो आप माता सरस्वती का गायत्री मंत्र भी चला सकते हैं, माता सरस्वती की पूजा कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में नंबर 4 की एनर्जी कंट्रोल्ड हो जाएगी और आपके घर में बहुत सारी खुशियां आएंगी। भगवान करे आप सभी को खुशियां भी मिले, नंबर 4 वालों को, ठीक है जी। कमिटेड हो जाते हैं, सीरियस होते हैं, अपने गोल को लेकर सीरियस होते हैं, मेहनत करके ही आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 5 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर इन न्यूमरोलॉजी, ठीक है जी। ऐसे जो भी ऐसे घर में रहता है, नंबर 5 है ना, देखिए एक तो स्टेबिलिटी का दिखाता है, बैलेंसिंग नंबर है, ठीक है जी। लेकिन नंबर 5 की एक एनर्जी ये है कि ये बिजनेसमैन के घर ज्यादातर ऐसे होते हैं, नंबर 5 वालों, ठीक है जी। और ये क्या क्या आते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं। इन लोगों के घर में चाय बनती ही रहती है जी, आज 5 गेस्ट आए, आज 4 गेस्ट आए, आज 2 गेस्ट आए,
ठीक है जी। इनके घर में इतने लिंक्स होते हैं कि इनके घर में यूजली चूल्हा चलता रहता है, क्योंकि जानकारी इतनी होती है, कम्युनिकेशन इससे इतनी होती है, लोगों से विचार इतने बड़े होते हैं, पार्टीज होती हैं बहुत ज्यादा। ठीक है जी। लेकिन ऐसे व्यक्ति बोलने में इतना फ्लुएंट बोलते हैं, मुंहफट होते हैं, ऐसी बातें बोल देते हैं कि जिनकी वजह से थोड़ा सा बुरा भी फील होता है लोगों को। ठीक है जी। ऐसे में व्यक्ति घूमते फिरते बहुत है। ठीक है। ये कहीं ये यहाँ घूमने जा रहे हैं, कभी यहाँ घूमने जा रहे हैं, ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, तो बहुत अच्छा नंबर है। लेकिन नंबर 5 के लोग ज्यादातर अकाउंटेंसी की फील्ड से होते हैं, कैलकुलेटिव फील्ड से होते हैं, तो ज्यादातर इनके घर में जो बातें आते हैं, मेहमान भी आते हैं, उनसे बस ये इतना ही बात करते हैं, काम बताओ किस काम से आया। या फोन आता है नंबर 5 का, टोटल जो हमारे कोर्सेज का डिटेल्ड है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आपका नंबर 5 पे आता है, तो वहां पे भी आप देखेंगे कि वैसे व्यक्ति के जो फोन करेगा वो यही बोलेगा, बताओ जी, काम बताओ, किस लिए फोन किया। ठीक है जी। तो वो एनर्जी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है, ऐसा व्यक्ति ऐसा ही होता है, लॉजिकल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति लॉजिकल होते हैं, धर्म में तो विश्वास रखते हैं, लेकिन लॉजिकल धर्म में लॉजिक की बातों पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे प्यारा नंबर जो घर के लिए जो होना चाहिए, ठीक है, वो होना चाहिए नंबर 6। लेकिन हर व्यक्ति नंबर 6 को नहीं रख सकता, उसमें कुछ डू एंड डोंट्स हैं, तो उसके बारे में हम कोर्सेज में बात करते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा ओवरव्यू मैं बता देता हूँ। 6 दिन का नंबर आता है उसका, ऐसे इंसान एक बहुत सुंदर घर में रहते हैं, ब्यूटीफुल हाउस। अब छोटा हो उसको भी सुंदर बना के रखते हैं, ऐसा नहीं है कि बड़ी कोठियां ही रखी हो या बड़े तरीके से बनाओ। हमारे हरियाणा पंजाब में कोठियां ही बोलते हैं। रंजना कामले जी। ठीक है जी। ब्यूटीफुल हाउस बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल हाउस होता है, सुंदर होते हैं, और घर को सिस्टमेटिकली तौर पे बहुत सुंदर बना के रखते हैं। ऐसे व्यक्ति घर में परफ्यूम्स भी बहुत ज्यादा रखते हैं, एयर फ्रेशनर्स इनके घर में बहुत सुंदर रखे होते हैं। छोटी छोटी जो आर्टिकल्स आते हैं जो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर होती हैं, उनको भी ये रखते हैं, सुंदर चीजें, छोटी छोटी चीज जो मनमोह करे। ठीक है जी। साथ में ऐसे व्यक्तियों के घर में छोटे छोटे जानवर भी होते हैं, तोते हो जाते हैं, डॉग्स होते हैं, कैट्स होती हैं, इम्पोर्टेड हो सकती हैं। ठीक है जी। गार्डन्स, घर के आसपास जो गार्डन होगा बहुत ज्यादा सुंदर होगा। ठीक है जी। बहुत सुंदर बनाया होगा, गार्डन में अच्छी अच्छी फूल होंगे, बहुत सारे फूल भी होंगे, खुशबू आती है, ये बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। ठीक है जी। सजाने संवरने की आदत होती है। ठीक है जी। बहुत सुंदर बन जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति छोटा घर क्यों ना, डज नॉट मैटर, लेकिन अब जब उनके घर में एंट्री करेंगे यू फील सो प्लेजेंट, बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको कि अच्छे घर में आए हैं। ठीक है जी। सजावट की चीजें बहुत सुंदर सुंदर होती हैं उनके घर। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे नंबर 7 के बारे में। नंबर 7 के बारे में हम बात करते हैं। नंबर 7 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नंबर 7 यहाँ पे मेटल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है लोशो ग्रिड के अंदर, अगर न्यूमेरिक फॉर्म में हम जाने, और फेंगशुई और शेलेडियन, सॉरी, फेंगशुई के अंदर ये मेटल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और शेलेडियन न्यूमरोलॉजी के अंदर, जिसे चैलेडियन भी बोला जाता है, तो शेलेडियन कह लो, चैलेडियन कह लो। और जो न्यूमरोलॉजी के अंदर भी बेसिक जो पाइथागोरस से अलग न्यूमरोलॉजी है, बहुत सारी की न्यूमरोलॉजी, उनके अंदर भी अलग अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसमें हम नहीं जा रहे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर ये केतु को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। तो ऐसा व्यक्ति नेचर से प्यार करता है। ठीक है जी। व्यक्ति नेचर से प्यार करेगा, नेचर कैसा है सामने वाले व्यक्ति का, ठीक है जी, दूसरे व्यक्ति से जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के घर में कोई सामान बेचने के लिए आता है तो बहुत जल्दी खरीद लेते हैं। ठीक है जी। नेचर ही कुछ ऐसा होता है। ओके। लोगों को पड़ोसी तक का नहीं पता होता है ऐसे व्यक्तियों में। ठीक है। लोगों को पड़ोसी तक का नहीं पता होता है ऐसे व्यक्तियों के बारे में, क्योंकि ये लोग रिजर्व्ड हो जाते हैं जब ये नेगेटिव फॉर्म में जाता है ये नंबर, तो रिजर्व्ड हो जाते हैं। ऐसे घर में साइंटिस्ट होते हैं लोग, ज्यादातर रिसर्च। अब साइंटिस्ट हर तरीके के होते हैं, कोई भी चीज को सर्च करना है, किसी भी नई चीज के लिए ढूंढना, अकॉर्डिंग टू माई माइंड सेट वो खुद ही साइंटिस्ट बन जाता है। पर अगर आप ओकल साइंसेज में रिसर्च कर रहे हैं तो ओकल साइंस साइंस के साइंटिस्ट है। ठीक है जी। पीएचडी करते हैं ऐसे में, मतलब किसी भी चीज को डीप तक जाना, वो नंबर 7 की एनर्जी है। ठीक है जी। ऐसे घरों में लगभग सिंगल
लोग ज्यादा रहते हैं। सिंगल मतलब जिनकी शादियां नहीं हुई है या शादी करना ही नहीं चाहते। ठीक है जी, समझ गए यहाँ तक। गुड कपल के लिए अच्छा नंबर घर नहीं है, नंबर अच्छा नहीं है, ज्यादातर डिसअपॉइंटमेंट्स ले आता है और थोड़ा सा लोगों को अलग कर देता है। उसके साथ हम नंबर 8 की बात कर रहे हैं। नंबर 8 बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मेरे घर का नंबर भी नंबर 8 आता था। अब यहाँ ऐसे घर में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। नंबर 8 पावर का नंबर है, तो ऐसे व्यक्ति के घर में बिजनेस से रिलेटेड हमेशा बात होती रहती है। बिजनेस से रिलेटेड बातें होंगी, बिजनेस से रिलेटेड काम होगा, बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, कमिटमेंट जो होगी। पॉलिटिकल लिंक्स ऐसे व्यक्तियों के घर में बहुत ज्यादा डील किए जाते हैं। ठीक है जी, पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं वो भी इनके घर में बहुत ज्यादा बनाई जाती हैं, की जाती हैं। ठीक है जी, लिंक्स होते हैं गवर्नमेंट से इनके ऐसे व्यक्तियों के। ठीक है जी, जो भी करते हैं ग्रैंड करते हैं। ठीक है, इनके घर में जो पार्टीज होती हैं, जो भी चीजें होती है वो ग्रैंड तौर पे, बड़े तौर पे ऐसे व्यक्तियों के घर में ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं अब नंबर 8 के बारे में। थोड़ी सी खर्चे बहुत होते हैं, उस खर्चों को या अपने उस क्या कहते हैं, टोर को, टोर हम पंजाबी में बोलते हैं। ठीक है जी, अपने रुतबे को मैनेज करने के लिए ये क्या करते हैं, खर्चा इनको करना ही पड़ता है। ठीक है जी, समटाइम ये घर आपको एंजाइटी, मेंटली स्ट्रेस भी दे सकता है, तो उससे बचें। उस एनर्जी को डाइवर्ट ना करें, धीरे धीरे ये आपको पावरफुल लोगों के घरों के नंबर ये मिलते ही हैं। ठीक है जी, थोड़ी आपको पाइपलाइन की प्रॉब्लम होगी घर में, और बिजली की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है जी, तो बार बार ये प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, नंबर 9, नंबर 8 हो गया है, नंबर 9 के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 9 वाले व्यक्ति वो को घर में दिल से बुलाया जाता है। ऐसे व्यक्ति को कॉल करते हैं लोग कि आ जाइए सर, मिलते हैं, बैठते हैं। कनेक्शन जोड़ना ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा आता है। कनेक्शन कैसे जोड़ते हैं, ऐसे व्यक्ति जब किसी से बात करते हैं तो कनेक्शन बहुत अच्छा बनता है। तो ये बोलते हैं कि कनेक्टेड रहिए, ह्यूमैनिटी ज्यादा होगी, भाईचारा ज्यादा होगा, कनेक्शन ज्यादा होंगे। फौजियों के घर भी ऐसे होते हैं। ठीक है जी, पुलिस को, और ऐसे व्यक्ति जब ज्यादा अच्छे हो जाते हैं तो चैरिटी करना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो चैरिटी के लिए भी ये नंबर अच्छा ही है। ठीक है, अब हम लास्ट की एक रेमेडी की बात करते हैं कि आप अपने घर को किस नाम से बुलाते हैं। अगर आपका घर तीसरे नंबर का है या चौथे नंबर का है, लेकिन लोग उसे जानते हैं, मान लो गलियों का फर्क होता है कुछ घरों में। ठीक है जी, वहां से पहला घर, ठीक है जी, यहाँ से तीसरा घर। अगर व्यक्ति ज्यादातर ये बोलते हैं कि जी इस गली से ये तीसरा घर है, लेकिन दूसरी गली से अगर आपका पहला घर बनता है, और ज्यादातर लोग बोलते हैं कि इस गली से ये तीसरा घर है, इस गली में ये तीसरा घर है, तो 3 नंबर की बाय डिफॉल्ट एनर्जी उस घर में काम कर रही होगी। और वो जब एनर्जी काम कर रही होगी तो वो उस तौर पे इफेक्ट करेगी, वहां पे वो देखा जाएगा। इसलिए मैं 21 डेज का टाइम लेता हूँ नेम चेंज करने के लिए। 21 डेज देखा जाता है कि उसको सूट कर रहा है या नहीं। फिर उसके व्यक्तित्व को, उसके आसपास की रहने वाली चीजों को देख के ही नेम चेंज किया जाना चाहिए। ठीक है जी, ओके। ओके, अब क्या है कि आप ये भी कर सकते हैं कि हाउस नंबर है। अब हाउस नंबर आपको नेगेटिव आता है, जैसे आपका हाउस नंबर आता है नंबर 8, नंबर 4 डिसिप्लिन लोगों का नंबर होता है। आप चाहते हैं कि आपके घर में पार्टियां हों, लोग देखें, लोग आए, तो आप सिंक्रोनाइज कैसे कर सकते हैं नंबर्स को, आपने क्या करना है, सिंक कैसे करोगे। वो आप ऐसे करोगे कि जो आपका हाउस नेम है ना उसको बड़ा कर दोगे और नेम को छोटा, नंबर को छोटा कर दोगे। जब आपने नंबर को छोटा कर दिया तो उस हाउस नेम की एनर्जी को कुछ टोटल ऐसे पे लिया है जिसको आप चाहते हैं। और जब आप चाहने लग जाएंगे तो वो स्पेसिफिक नेम पे आ जाएगा, और जिसकी वजह से वो नेम ज्यादा शाइन करेगा। क्योंकि पहली थिंकिंग, इससे पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो दिखता है उसी की एनर्जी ज्यादा वर्क करती है। ठीक है जी, होप सो आप सभी को आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही हमने और वीडियोस भी बना रखी हैं स्विच वर्ड्स की, केरलीय प्रश्न विधि की, और केपी एस्ट्रोलॉजी की। आप सभी वास्तु शिक्षा के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप सभी के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग वास्तु शिक्षा।